हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद पवन यूट्यूब चैनल। और जैसे आप जानते हैं कि हम लोग एलिस ब्लू की सीरीज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम कैसे अकाउंट अपना ओपन करें एलिस ब्लू में। ये हम देखेंगे। इसमें जो कंप्लीट प्रोसेस है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, और कितने चार्जेस लगते हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग में आपकी हेल्प करेंगे वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एलिस ब्लू का सबसे बड़ा बेनिफिट है उसका एक्सपोजर मार्जिन लिवरेज। इसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कोई ट्रेडर जिसके पास कम अमाउंट है वो भी कम अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रैटेजी में उसने बैक टेस्ट करके देखा उसको, और बैक टेस्ट में देखा कि उसको उससे प्रॉफिट हो रहा है। बट अब असली मामला है ट्रेडिंग का, रियल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें उसने देखा कि उसके पास मार्जिन कम है, उसके पास कैपिटल कम है। तो इस केस में क्या होगा कि एलिस ब्लू जैसी जो डिस्काउंट ब्रोकर फर्म्स हैं वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। यानी आपको फ्यूचर का कोई लॉट लेना है, तो अगर एग्जांपल में 40,000 में है तो ये आपको 15-20,000 में आपको ये प्रोवाइड करेंगे इंटरडे मार्जिन। तो आपको बहुत सारा पैसा, आपके पास कम मार्जिन होते हुए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो आपने स्ट्रैटेजी जो पहले आपने बनाई थी, जैसे बैक टेस्ट किया था, उसे आप रियल में टेस्ट कर सकते हो, और प्लस आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं जो कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। इसके अंदर जो एलिस ब्लू का जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को EKYC कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसमें आधार बेस्ड आपको डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ेंगे, यानी एक इसमें एक सर्विस होती है जिसमें आपको अपना आधार डालना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बेस पे क्या करेगा कि उसे ऑथेंटिक करके वो एक PDF फाइल देगा जो कि डिजिटल सिग्नेचर्ड होगी, और उसको आपको वापस अपलोड करना है। तो प्रोसेस बहुत ईजी है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और जो एक्सपेंसेस है इसके अराउंड 500 है, जैसे इसमें देख रहे हैं चार्जेस एसोसिएट विद द ट्रेडिंग ब्रोकेज एंड अदर ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस 500 है। और जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बहुत ही ईजी है। और अगर आपको एलिस ब्लू में अपना अकाउंट ओपन कराना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर अकाउंट ओपनिंग में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे tradingwithpawan@gmail.com इस पे ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है या अपनी डिटेल्स भेज सकता है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा उसका अकाउंट जल्दी से जल्दी खुल जाए। आप ये भी देख रहे हैं कि हमने एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है। आप इस PPT के बॉटम पे देख सकते हैं, आप उसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड स्टेप रहेगा कि इसमें चार्जेस क्या हैं। चार्जेस ओपनिंग में क्या क्या होंगे देख सकते हैं आप। 500 रुपीज़ है, जैसे NSE BSE MCX और CDSL डीमेट अकाउंट। मतलब इन सब में अगर आपको ट्रेड करना है या एक में ट्रेड करना है, आपको 500 देना पड़ेगा। प्लस आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज AMC होता है जो डीमेट से रिलेटेड होता है, वो आपको 400 देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब फर्स्ट ईयर आपको 500 लगेगा, नेक्स्ट ईयर से आपको 400 रुपीज़ पर ईयर देने पड़ेंगे। तो ये हो गया था आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। नेक्स्ट हमें अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, वो होंगे हमारा सबसे पहले होगा पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ होगा जिसके अंदर आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, या आपका लाइसेंस हो सकता है। तो ये सब एड्रेस प्रूफ में हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। बैंक प्रूफ होना चाहिए। बैंक प्रूफ में दो चीज़ें हो सकती है, या तो कैंसिल चेक होना चाहिए या पासबुक की फ्रंट पेज होना चाहिए जिसपे अकाउंट होल्डर का नेम और डिटेल्स जो कि बैंक कौन सा है ये सब होनी चाहिए। पासबुक के मेन पेज पे होती है। इनकम टैक्स प्रूफ होना चाहिए। उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आप ऑनलाइन अपने जो भी अकाउंट है चाहे SBI का या किसी और बैंक का, वहाँ से आप 6 महीने की अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या लेटेस्ट ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने जो भी भरा होगा वो हो, या सैलरी स्लिप। अगर आपको सैलरी स्लिप आपकी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है तो एज अ इनकम प्रूफ उसे कंसिडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है IPV वाया ऑनलाइन OTP।
इसमें क्या होता है कि आपको अपना आधार कार्ड या जो पैन कार्ड है उसको अपने फेस के आगे रख के एक स्नैप लेनी पड़ती है, कि इससे ये होता है कि इन पर्सन वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब किसी बंदे ने अकाउंट खुला है जो कि इससे रिलेटेड, ना कोई भी खुला रहा है किसी के नाम पे भी। ठीक है, ये इसके लिए। फिर एक होगा क्लाइंट स्पेसिमेन सिग्नेचर, यानी आपके सिग्नेचर पेपर पे। ठीक है, तो अगर इन सब की आप सॉफ्ट कॉपी रखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो ये सब थे डॉक्यूमेंट रिक्वायर जो आपको अकाउंट ओपनिंग में मदद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है ई ई के वाई सी साइन अप फॉर्म है, जिसके अंदर आप अपनी नेम, ईमेल, मोबाइल और स्टेट नेम, मतलब ये सिंपल है अपना नाम। एक याद रखिएगा, जो नाम आप अपने इनकम पैन कार्ड में वही नाम यहाँ पे दें, बदल के ना दें, ना शॉर्ट में लिखें, जो वो है वही यहाँ पे फिल करें। ईमेल वो दें जो आप रेगुलर यूज़ करेंगे, ऐसा मत दीजिए जो कि आप कभी यूज़ ना करें। मोबाइल नंबर अपना दीजिए जो आप हरदम ऑन रखते हैं, मतलब आपके यूज़ वाला मोबाइल नंबर दें। स्टेट में आप क्या करेंगे, अपनी स्टेट भर के अकाउंट ओपन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्म ओपन होगा, जिसके अंदर हम जो हमारा ई के वाई सी है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम अपना ईमेल, फर्स्ट हमारे ईमेल होगा, मोबाइल नंबर होगा, और जो हमारी नियरेस्ट ब्रांच है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, एनरोल नाउ के अंदर होगा हमारा पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप दो बार ही चेक करिएगा कि जो आपके पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वो जो आपके अकाउंट्स के अंदर जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें मैच होती हो। क्योंकि अगर आप उसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट से आपका मिसमैच होगा तो आपका ये अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो थर्ड जो होगा उसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे कि किस सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी कैश हो या एनएससी कैश हो या एनएफएन हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जिसमें भी इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जो पावर ऑफ अटर्नी है उसको मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नॉट ऑप्टेड कर दीजिए। ठीक है, फिर आता है कि इसके अंदर आप कौन सा ब्रोकरेज प्लान लेना चाहते हैं। दो ब्रोकरेज प्लान है इनके, एक तो ट्रेडिशनल प्लान है और एक F20 प्लान है, फ्रीडम 20 प्लान। आपको अगर ट्रेडिशनल लेते हैं तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्सपोजर यानी जो लिवरेज है आपको 10 गुना मिलेगी, यानी अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो 10,000 तक के आप शेयर खरीद सकते हैं। वही अगर आप फ्रीडम में देखेंगे तो आपको 5 टाइम्स एक्सपोजर मिलेगा, यानी 10,000 है, 1,000 है तो आपको 5,000 तक की आप स्टॉक खरीद सकते हैं। तो दोनों जो भी आप देख लीजिए, जो भी आपको सूट कर रहे हैं। आपको अगर पैसा कम है तो आप ट्रेडिशनल में जाइए, लेकिन आपको उसमें आपको जो चार्जेस है, ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस वो ज़्यादा लगेंगे इसके मुकाबले, फ्रीडम 20 के मुकाबले। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आएगा आपको पेमेंट करना। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, वॉलेट और यूपीआई क्यूआर कोड से आप कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल मेथड लगे आप उससे पेमेंट करिएगा, जो कि 500 होगी। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ये सिंपल है, आपको आधार नंबर डालना है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो डाल सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं यहाँ पर। और नीचे आप अगर परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट है तो नीचे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी भरना पड़ेगा। तो सिंपल है ये, जो आप इसको भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद आपका आता है कि आपको अपनी अकाउंट डिटेल देनी है, यानी जो डीमेट से आपका जो बैंक, आपका जो अकाउंट लिंक होगा, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होगा, वो डिटेल्स यहाँ देनी है। आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करना पड़ेगा, आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, ये 3 चीज़ डाल के नेक्स्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखिए वो जो हमने इनिशियल स्टेप में देखा था जो डॉक्यूमेंट, वो आप अपने पास हाथ में रखेंगे तो ये हैंडी होगा, मतलब बहुत यूज़फुल होगा नेक्स्ट स्टेप में, हर स्टेप में आपको यूज़फुल होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाके आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी। आपका जेंडर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, स्पाउस या जिसका भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, मदर्स नेम दे सकते हैं। ऐसे करके आप ये सब भर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं होगा इसके अंदर। आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते नहीं करते, आप इंडिया से बाहर टैक्स पे करते नहीं करते, ये सब आप भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे गए, फिर आपको प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे रहने दें। और
बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको रहने दें। एनुअल रिपोर्ट आप चाहते हैं कैसे चाहते हैं, फिजिकल चाहते हैं तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक चाहते हैं तो आपको ईमेल पर जाएगा। अकाउंट स्टेटमेंट आप कैसे चाहते हैं, डेली, वीकली, मंथली, फोरनाइटली, तो आप जो भी आपको सूटेबल करता है उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसमें मंथली है। उसके बाद आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यानी किसी ऐसी मिस हैपनिंग में ये अकाउंट कौन हैंडल करेगा या जो अमाउंट है कहाँ जाएगा, वो आप नॉमिनी में डाल सकते हैं। उसके बाद आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो अगला है इम्पॉर्टेंट आता है वो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ बनाए थे, जो मैंने लिस्ट बताई थी आपको, वहाँ से, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आपने रखी है तो कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ पर अपलोड करने में। तो आप पासपोर्ट, सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ अपलोड कर दीजिए। आईडी आईडी प्रूफ और पैन कार्ड, तो पैन कार्ड यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद आपको आईपीवी करना पड़ेगा, इन पर्सन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करके, अगर देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड होगा आपके जो कंप्यूटर है उसमें वेबकैम हो, और अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, उस पर स्टेप बाय स्टेप जो आएगा, आपको अपना आधार कार्ड हाथ में लेके, लेकिन उसके कुछ डिजिट आप छुपा के रखिएगा, और उसके बाद आप इसके दिखा के आप अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यहाँ से आधार की इमेज, आधार की जो सॉफ्ट कॉपी यहाँ से लोड करिएगा, फिर एड्रेस प्रूफ यहाँ से करिएगा। ठीक है, ऐसे करके आप आराम से भर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एड्रेस प्रूफ में दो पेजेस होते हैं कई जगह, तो दो पेज आओगे, चूज़ फाइल वन में एक पेज कर लीजिएगा, चूज़ फाइल में दूसरा पेज कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, एक बार देख के आराम आराम से करिएगा तो ईजीली हो जाएगा आपका। फिर आपको यहाँ पर चेक डालना है। ठीक है, उसकी आपने जो चेक लिया था उसको कैंसिल कर दीजिएगा, और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। चेक की इमेज हो गई, सिग्नेचर कर दिया जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप इनकम स्टेटमेंट क्या दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एक मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ से सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप उसको यहाँ से अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल करके अपने फोल्डर में जाकर अपलोड कर दिए, यहाँ दिखने लगे। ठीक है, और याद रखिए कि जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट हो लेटेस्ट हो, मतलब आज अगर 16 तारीख है, 16 जुलाई, तो 16 जुलाई उसको कवर कर ले, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत पुरानी नहीं है। ऐसे नहीं कि 2019 की आप डाल रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। अब आता है इम्पोर्टेंट प्रोसेस जिसके अंदर आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ई साइन करना पड़ेगा। तो इसमें जो मेरी फेवरेट वो है सर्विसेज डिजियो, उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए और साइन एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। वो आपके जो मोबाइल नंबर आपने पहले दिया था उस पर आपको एक मैसेज करेगा, वो कोड को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद क्या करना है कि ये पेज ओपन होगा, इसमें जाकर आपको अपना आधार कार्ड डालना है, क्योंकि जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो अपने आधार बेस्ड ही वेरीफाई होते हैं कि इस बंदे ने ही ये डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। ठीक है, तो इससे होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक हो जाएंगे। तो आधार पे जो नंबर आएगा यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, जो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो मैं वो ओटीपी आपके पास आएगा, आपको उसको वेरीफाई कर देना है नीचे डाल के, तो आपका वो डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, इसमें एक डिटेल्स होगी। ठीक है, आपको बस साइन साइन नाउ कर देना है बस, क्योंकि एक टर्म्स एंड कंडीशन और जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन भरी है उसी से रिलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो जितना प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक आपको मैं स्पेशल मतलब रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसके ऊपर आप पहले क्या करें, उसको पेन, उसको प्रिंट लेके आप उस पर लिख दीजिए फॉर एलिस ब्लू अकाउंट ओपनिंग। ऐसे करके रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपने कब कहाँ दिया था। तो आजकल कहीं पे भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो ऐसे मार्क करने से ही पता लगता है, नहीं तो कई बार कुछ लोग उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कि एलिस ब्लू है बड़ी रिलायबल कंपनी है, बट आपको अपनी तरफ से कॉशियस रहना चाहिए अकाउंट ओपनिंग कराने में। जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, तो आपको कुछ मेल्स आएंगी, अपने आप उस ईमेल पे जाके चेक करेगा जो आपने इसमें दे रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना आपको देखना है कि आपका जो अकाउंट ओपन हुआ है नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर अपना जो पैन नंबर डाल के, या रेफरेंस कोड है, क्लाइंट कोड, पैन नंबर तो आपको अपना पता ही होगा, रेफरेंस कोड होगा जो आप स्टार्टिंग में जब आप मैं दिखा देता हूँ रेफरेंस कोड कहाँ हो गया। ये देखिए सबसे ऊपर जो आ रहा है ये रेफरेंस कोड है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट आपका क्लाइंट कोड, जब आप लास्ट में आएंगे तो क्लाइंट कोड यहाँ पर आएगा। तो इससे आप अपना चेक कर सकते हैं डाल के व्यू स्टेटस कि आपका ओपन हुआ है नहीं है।
और नीचे कंडीशन पढ़ लीजिएगा। इसका टर्न अराउंड टाइम है जो NSE BSE कैश का 72 आवर्स है, NSE FNO करेंसी का 24 आवर्स है, MCX का 24 आवर्स है। तो इसके हिसाब से ही आपका काउंट होगा। ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही तो आप इस नंबर पे कॉल करिए या इनको ईमेल कर दीजिए अपने डिटेल्स के साथ, ये नहीं अपने पैन नंबर, रेफरेंस नंबर या क्लाइंट कोड के साथ। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी को भी अपना न्यू एलिस ब्लू का अकाउंट ओपन कराना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे tradingwithpawan@gmail.com पे मेल करिए। और जो नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं ऐसे नए नए वीडियोस कोशिश करूँगा कि लाता रहूँ। और जब तक के लिए गुड बाय।